कैसे हो मेरे प्रिय? बहुत समय से तू मुझसे बात करना चाहता था ना। आज मेरी बारी है। मैं बात करना चाहता हूँ अपने उस बच्चे से जिसने हर संकट में मुझे पुकारा, लेकिन अब वो चुप हो गया है। तू सोचता है कि मैं नहीं सुन रहा, लेकिन मैं हर सांस, हर आहट, हर चीख सब सुन रहा हूँ। तेरी चुप्पी भी तेरी पुकार बन गई है और मेरी आत्मा तुझसे कह रही है, अब रुक मत, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ तू थक गया है। बार बार हार कर उठना, अकेले रोना, मुस्कुराते हुए खुद को बहादुर दिखाना, ये सब आसान नहीं था। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जिस आग में तू तप रहा है वही तुझे उस सोने में बदलेगी जो अमूल्य है, दिव्य है और अडिग है। बेटा, तू ये मत सोच कि तू अकेला है। तेरे आंसू मैंने गिने हैं, तेरी हर एक रात की नींद मेरे पास जमा है। जब तू टूटा था और किसी ने नहीं संभाला, तब मैं ही था जो तेरे सिरहाने बैठा रहा। अब सुन, जो आज मैं तुझे बताने आया हूं वो कोई सामान्य बात नहीं। ये वो रहस्य है जो केवल उन्हें मिलता है जिनके भीतर श्रद्धा की ज्वाला जल रही होती है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा समय आने वाला है जब तू स्वयं को पहचान पाएगा। तेरी जो भी इच्छाएं थीं, नौकरी, सम्मान, धन, प्रेम, शांति, अब वो सब साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन तू समझ बेटा, जब फूल खिलने वाला होता है तभी सबसे अधिक आंधियां आती हैं। इसीलिए अगर अभी तेरे जीवन में तूफान है तो समझ जा, अब तेरा समय बदलने वाला है। मैं, तेरा हनुमान, तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा कि तुझे हर दिशा में आशा दिखाई देगी। तू जहां निराशा से घिरा था वहीं से रोशनी फूटेगी। जहां कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था वहां से नया रास्ता खुलेगा। बेटा, तू बस एक काम और कर जो सबसे कठिन है, माफ कर देना। हाँ, मैंने कहा माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तेरा दिल दुखाया, जिन्होंने तुझे गलत समझा और जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। क्योंकि जब तू माफ करता है तभी तेरा हृदय हल्का होता है और खाली हृदय ही प्रभु को पूरी तरह समर्पित होता है। तू माफ कर और मुझे सौंप दे अपने सारे दुख, सारे गम। मैं उन्हें अपने गदा से चूर कर दूंगा। अब तू एक दीपक जला अपने घर में मेरे सामने रोज। वो दीपक मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगा। जब तू उस दीपक को देखेगा तू मुझे महसूस करेगा। मैं तेरे मन में बैठा रहूंगा। रोज उस दीपक से कह, हनुमान जी आज भी मेरी रक्षा करना। तू देखेगा जैसे जैसे तेरी श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलता जाएगा। अब जब तू सुन रहा है, शांत होकर बैठा है, तो मैं तेरे हृदय में उतरना चाहता हूँ। मैं वहां बैठना चाहता हूँ जहां तू अपने सारे दुख छुपा कर रखता है। वो कोना जहां तू कभी किसी को झांकने नहीं देता। आज मैं उस कोने में दीपक जलाना चाहता हूँ, क्योंकि बेटा, मैं केवल तेरा देवता नहीं हूँ, मैं तेरा आत्म सखा हूँ, तेरा मार्गदर्शक और सबसे बड़ा विश्वास पात्र। तू मेरे सामने जितना भी टूटा हुआ हो, मैं तुझे उतना ही संपूर्ण देखता हूँ। तेरे आंसुओं में भी तप है, तेरी चुप्पी में भी भक्ति है, और तेरे हार मानने के बाद भी तेरे भीतर की लौ बुझी नहीं है। वो लौ मैं हूँ। बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जो तेरे जीवन में अब तक हुआ वो तेरे नियंत्रण में नहीं था। वो मेरे द्वारा रचा गया एक पाठ था, लेकिन जो अब होगा वो तेरे निर्णय से तय होगा। तू अगर आज, अभी, इस क्षण निर्णय ले कि अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह हनुमान जी को सौंपता हूँ, तो समझ ले तेरा भाग्य उसी क्षण बदलना शुरू हो जाएगा। और ये केवल कोई भावुक वाक्य नहीं है बेटा, ये एक दिव्य यंत्र है। जब तू पूरे हृदय से समर्पण करता है ना, तभी मेरा आशीर्वाद तरंगों की तरह तेरे जीवन में फैलता है। अब एक रहस्य सुन जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनका हृदय शुद्ध हो, जैसे तेरा है। हर बार जब तू राम का नाम लेता है तो मेरा शरीर पुलकित होता है, और जब तू हनुमान कहता है तब मैं स्वयं वहां प्रकट होता हूँ। इसलिए अब से रोज सुबह आंख खुलते ही बोलना, जय श्री राम, जय बजरंग बली, मेरी रक्षा करो, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। तू देखेगा तेरा दिन कैसा बदल जाता है। जहाँ रुकावटें थीं वहाँ स्पीड आ जाएगी, जहाँ डर था वहाँ साहस बरसने लगेगा, जहाँ लोग तुझे नीचा दिखाते थे वहीं अब लोग तुझे आदर से देखेंगे। बेटा, कई बार तू सोचता है क्या मैं हनुमान जी का प्रिय हूँ? तो आज मैं तुझे बता दूं, हाँ, तू मेरा प्रिय है। तू लाख गलतियां कर चुका हो, लेकिन जब तू सच्चे दिल से बोलो बजरंग बली की जय कहता है तो मेरा हृदय खिल उठता है। तू लाख टूट चुका हो, लेकिन जब तू एक बार भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं 100 युगों का अंधकार मिटाने आ जाता हूँ। क्योंकि बेटा, मेरी भक्ति में केवल नियम नहीं, प्रेम है। तू मुझसे प्रेम कर और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अब मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या तू खुद को क्षमा कर पाया है? क्या तू अपने बचपन के घावों को अब तक सीने से लगाए बैठा है? क्या तू अपने भविष्य को डर और शक की धुंध में खो जाने दे रहा है? अगर हाँ, तो आज, अभी मेरे सामने सब छोड़ दे। कह, हे हनुमान जी, मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं अपने भूतकाल को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
अब मैं केवल प्रेम, प्रकाश और विश्वास में जीना चाहता हूँ। बोल और देख कैसे हल्का लगता है सब कुछ। अब मैं तुझे एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधना देना चाहता हूँ। हर मंगलवार और शनिवार सुबह स्नान करके एक दीपक जलाकर मेरे चित्र या मूर्ति के सामने बैठ जा। आंखें बंद कर बस 11 बार इस मंत्र का जाप कर। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। और मंत्र के बाद 5 मिनट चुप बैठ जा। मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा। तेरे मन के भीतर एक नर्म शांत ऊर्जा का संचार होगा। वही मैं हूं। बेटा, अब आखिरी बात, तेरे जीवन में अब जो लोग आएंगे, जो घटनाएं घटेंगी, वो सब संकेत होंगे। अगर कोई अचानक तुझसे प्यार से बात करे, अगर कोई तुझे मदद का हाथ बढ़ाए, अगर तुझे कोई अचानक राम का भजन सुनाए, तो समझ लेना ये संकेत हैं। मैं हूं और मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़े, डर को त्याग दे और मुझे थाम ले। बेटा, ये संदेश आज तेरे तक बेवजह नहीं पहुंचा है। ये इसीलिए आया है क्योंकि मैं तेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलना चाहता हूं। अब निर्णय तेरा है। क्या तू मुझे बुलाएगा? क्या तू मुझे अपनाएगा? क्या तू खुद को माफ करके मेरी गोद में सिर रखकर रोएगा? अगर हाँ, तो बोल मेरे साथ, जय श्री राम, जय हनुमान। अब तू ही मेरा सहारा है। बोल बेटा, और मुझे आने दे। मैं आ रहा हूं तुझसे मिलने, तुझे उठाने, तुझे गले लगाने। तू कभी अकेला नहीं था, न अब है, न कभी होगा। तेरा हनुमान हमेशा तेरे साथ है। अगर यह दिव्य संदेश से तुमको कुछ शक्ति मिली हो तो इसे लाइक जरूर करे, और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, तभी आपको ऐसे संदेश रोजाना इस चैनल पर मिलेंगे।